लेट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। आप एक्स को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स ऑलरेडी सेम है, वेरिएबल से कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस माइनस माइनस। अब मैंने सब्ट्रैक्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3। लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 3.2 की थी, जहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशन में। हमें उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करना होता है और उसे एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने के लिए क्या जरूरी होता है, हमें ध्यान रखना है कि जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उनकी कोएफिशिएंट्स आपस में बराबर हो। कोएफिशिएंट्स बराबर होने के बाद हमें ये देखना है कि वो वेरिएबल एलिमिनेट कैसे हो रहा है, ऐड करके एलिमिनेट हो रहा है या सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट हो रहा है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली इसे करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो आप देख सकते हैं ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और यहाँ पर हमें ये दो इक्वेशन दी है। तो अब पहले आपको ये प्री डिसाइड करना है अपने माइंड में कि आप किसे एलिमिनेट करना चाहते हो, x को या y को। अब x को और y को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि कोएफिशिएंट्स बराबर करने होते हैं। तो अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इससे कोएफिशिएंट को 3 बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप s को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इससे कोएफिशिएंट को 2 करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी नीचे 2 है। सो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि जब हम किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करनी है उसकी और राइट साइड भी, दैट इज पूरी इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है। कई बार बच्चे गलती ही कर देते हैं कि वो सिर्फ इस साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड को छोड़ देंगे। और दूसरी इक्वेशन भी लिख देते हैं 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसमें हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है। अब क्या करते हैं, इन्हें एलिमिनेट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज हमें 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। मतलब क्या हुआ कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के जो साइन थे ना, दोनों पॉजिटिव थे और ये एलिमिनेट कब होंगे, जब इनके साइड क्या साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हुए इन सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। आपको पता है अगर माइनस बाहर होता है तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं। इसी तरह आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबके साइन चेंज कर देने हैं आपको। ये कट जाएगा, प्लस 2y प्लस 3y, ये हो गया 5y। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपने साइन चेंज कर दिए तो जो अप साइन है ना, वो साइन को कंसिडर करेंगे, पुराने साइन को आप भूल जाएंगे। तो 2y प्लस 3y, ये आ गया हमारा 5y और ये हो गया 10 माइनस 4, ये आ गया हमारा 6। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 6/5। y आ गया हमारा 6/5। अब इसकी हेल्प से हम दूसरा वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, 2x माइनस 3y। ये पहले में डाल देते हो, वहां पर डालना आसान रहेगा। x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5, ये वहां जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, तो x इक्वल्स टू एलसीएम 5 आएगा, 5 5 25, 25 माइनस 6 दैट इज 19/5। तो x की वैल्यू जो आई है हमारी 19/5 आई। तो एलिमिनेशन मेथड अपने आप में काफी आसान होता है क्योंकि इससे इजीली हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं खुद प्रिफर करता हूँ एलिमिनेशन मेथड को जब हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। रीजन बीइंग दैट अगर इस पे आपका हाथ बैठ जाए तो इसे सॉल्व करने में कम टाइम लगता है और ये काफी आसान है।
तो बच्चों अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 3x plus 4y is equals to 10 and 2x minus 2y is equals to 2. 3x plus 4y equals to 10, 2x minus 2y is equals to 2. तो हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। मुझे लग रहा है कि अगर y को एलिमिनेट किया जाए तो बहुत आसान है। सिंपली मुझे क्या करना है, इक्वेशन 2 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं इसे जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, है ना, और ये भी 4 है, तो इनके वेरिएबल सेम हो जाएंगे तो एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बच्चों एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको कभी समझ में ना आए कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो अपोजिट नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको x को एलिमिनेट करना है तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे 3 से, या फिर एक तरीका और है, आप इनका एलसीएम देख ले क्या आ रहा है। इनका एलसीएम क्या आ रहा है 6, तो बस आपको 6 बनाने की कोशिश करनी है इन्हें। तो बहुत सारे तरीके जो भी आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ऐड कर देते हैं। अब मैंने ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इनके अपोजिट साइन से, तो अपोजिट साइन को डायरेक्टली ऐड करते ही कट जाएगा। ये आ गया हमारा 7x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14 अपॉन 7, तो x इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 2। अब जब हमारा x जो आ गया है किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं जो आसान हो, सेकंड में डाल देते हैं। सेकंड है हमारी 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाल देते हैं, 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। सॉरी x की वैल्यू 2 डालनी थी, यहाँ पर 2 डाल देते हैं। 2 टू ज़ा 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2y। मैं इसे उधर ले गया और इसे इधर ले आया। 2 इज इक्वल्स टू 2y, तो y इज इक्वल्स टू आ गया है हमारा 1। तो काफी आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी ax प्लस by इज इक्वल्स टू c की फॉर्म में ले आते हैं हम इसे। तो ये है हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे लिख देते हैं हम 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, इसे बोलते हैं इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन है हमारी 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। 2y को ले आते हैं, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब आपको ये देखना है कि किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, x को या y को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x को एलिमिनेट करता हूँ। देखो मैं दोनों को इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। देखो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 9 हो जाएगा, और ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। तो दोनों के जो कोएफिशिएंट है y x वेरिएबल के वो बराबर हो जाएंगे, तो x एलिमिनेट हो जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, माइनस प्लस माइनस ये एलिमिनेट हो जाएगा। देखो माइनस 15y प्लस 2y, अब हमें वही साइन कंसिडर करना है जो हमने चेंज किया है। तो आएगा माइनस का 13y इक्वल्स टू, ये आया 3 4 12, 12 माइनस 7, तो ये आ गया हमारा 5। तो y की वैल्यू आई है हमारी 5 अपॉन 13 माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं और वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले में डाल देते हैं 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 5
y की वैल्यू -5/13, -5/13 इज इक्वल टू 4, 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इक्वल्स टू 4, वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13, 3x इज इक्वल्स टू एलसीएम आएगा 13, 13 4 जा 52, 52 माइनस 25 27, 3 डिवाइड में जाएगा तो x आ जाएगा 9/13। तो ये x की वैल्यू आई है हमारी और ये y की। सो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं अब हम। फोर्थ पार्ट है हमारा x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1 और दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लाने का तरीका क्या है, इनका एलसीएम लेते हैं और उसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 6, इसकी इधर मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, इक्वेशन 1 बोल देते हैं सर। यहाँ पर भी एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 3 आएगा तो जो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ये हो जाए हमारा इक्वेशन 2। अब इन्हें हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो देखो बच्चों, इस इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को। रीजन ऐड में सब्ट्रैक्ट करते हैं। रीजन मीन दैट कि इनका कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी बराबर है, तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। 4y प्लस वाई, ये आ गया 5y इक्वल्स टू -6 माइनस 9 माइनस 15, तो y इक्वल्स टू आ गया हमारा माइनस का 3। अब y माइनस 3 आ गया, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में डाल देते हैं तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, 3x माइनस y की वैल्यू क्या है -3, -3 इज इक्वल्स टू 9, 3x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 9, 3x इज इक्वल्स टू 6, ये वहां जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6/3, तो x इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 2। So x is equals to 2 and y is equals to -3 is the final answer. अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमें इसे इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उस इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर आपको एलिमिनेशन मेथड बोला है तो यू हैव टू अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। और अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। और अगर आपको कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं है, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हम फ्रैक्शन को ले लेते हैं, कुछ फ्रैक्शन ले लेते हैं हम। मैं फ्रैक्शन मान लेता हूँ x/y। तो ये मैंने न्यूमरेटर ले लिया, तो न्यूमरेटर मैंने क्या ले लिया है x, और ये मैंने डिनोमिनेटर ले लिया है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन है मेरा x/y, where x is numerator and y is denominator। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। What they are saying if 1
इस सबट्रैक्ट इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड किया जाए तो x प्लस 1 हो जाएगा, और 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 तो सबट्रैक्ट किया जाए, y माइनस 1, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। देखो रिड्यूसेस टू 1 अलग चीज होगा, डिक्रीज्ड बाय का मतलब अलग होगा, रिड्यूसेस टू 1 का मतलब हो जाएगा ये 1 बन गया, ये 1, अगर बोलते रिड्यूस्ड बाय 1 तो फिर हम माइनस करते हैं, वो अलग चीज है, जब आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, तो x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है हमें, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator। अब ये हमारा फ्रैक्शन था, वो कह रहे सी बात है डिनोमिनेटर में 1 को ऐड किया जाए, डिनोमिनेटर में 1 को ऐड किया जाए तो अब फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2, मतलब न्यूमिनेटर में कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देना है, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 2। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई है, we just need to solve these two equations by the method of elimination method। so एक इक्वेशन हमारी x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2, दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। तो देखो इन दोनों के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है y के, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस हमें 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कैसे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ये एलिमिनेट हो गया, x माइनस 2x माइनस x आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसी में कर देते हैं 2 में, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 3 डाल दो यहाँ पे, 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 6 माइनस वाई इक्वल टू 1, इधर ले आओ 6 माइनस 1 इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो देखो जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा वो ये है हमारा x अपॉन y, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है हमारा वो आ जाएगा 3/5। अब उनकी कंडीशंस भी देख लो आप, अगर दोनों में 1 1 ऐड कर दिया जाए, इसमें 1 ऐड कर दिया जाए तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और नीचे से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो भी 4/4 1 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर वेरीफाई भी हो रहा है। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट, जो कि एज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें लिखा 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu, how old Nuri and Sonu are। so हम ये करते हैं, इधर नूरी ले लेते हैं और इधर सोनू भैया को ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारी नूरी है और ये सोनू भैया है। सो नूरी की एज हम मान लेते हैं x और सोनू की एज क्या मान लेते हैं y, ये इनकी प्रेजेंट एजेस है, ये इनकी प्रेजेंट एजेस है, तो प्रेजेंट एज नूरी की x है और सोनू की y है। वो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कितने साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जाते हैं, 5 years ago, 5 साल पहले नूरी की एज होगी x माइनस 5 एंड सोनू की एज होगी y माइनस 5। तो 5 साल पहले इनकी बीच एजेस के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो जो नूरी है ना वो थ्राइस मतलब 3 गुना है y माइनस 5 का, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 5 15। सो इस 5 को उधर ले जाते हैं और y को उधर ले आते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये x माइनस 3y माइनस 5 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन क्या है, 10 years later,
10 years later मतलब 10 साल बाद, तो 10 years later 10 साल बाद जो नूरी की एज है, जो नूरी की एज है वो हो जाएगी x प्लस 10। हमेशा प्रेजेंट से ही पीछे जाना है और प्रेजेंट से ही आगे जाना है। और सोनू की एज क्या हो जाएगी y प्लस 10। और अब इनके बीच में जो रिलेशन आ रहा है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अब जो नूरी है ना वो ट्वाइस होगी सोनू की एज की। ट्वाइस मतलब 2 times। सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। इधर ले आओ इसे, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। तो अब हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। तो इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। दूसरी इक्वेशन है हमें x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब आप देखो, ध्यान से देखो, इनके वेरिएबल ऑलरेडी सेम है x के, पर साइन सेम है। तो साइन सेम है तो अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा। तो माइनस 3y प्लस 2y तो आएगा माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 20। तो y इक्वल्स टू 20। तो जो सोनू की प्रेजेंट एज है ना वो 20 साल है। तो सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो 20 साल है। तो अब हम y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखने जा रहा हूँ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। x माइनस 220 इज इक्वल्स टू 10। x इज माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10। तो x इज इक्वल्स टू आगे 50। सो द एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स, यानी उसकी प्रेजेंट एज जो है वो 50 साल है। तो मैं इससे वेरीफाई भी करता हूँ अपना क्वेश्चन। अगर हम 5 साल पहले जाए तो 5 साल पहले जो सोनू की एज रही होगी 15 साल रही होगी, और 5 साल पहले नूरी की जो एज रही होगी 45 ईयर्स रही होगी। तो ये 15 और ये 45, 15 थ्री 45। यही रिलेशन उन्होंने हमें दिया था कि 5 साल पहले नूरी इज 3 times द एज ऑफ सोनू। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्कूल में भी, प्री बोर्ड्स में भी आपसे पूछा जाएगा और बोर्ड्स में भी ये आ सकता है। तो क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9। तो ये कह रहा है कि एक 2 digit नंबर है। अब 2 digit नंबर क्या होते हैं? 2 digit नंबर होते हैं जो 10 से लेके 99 तक होते हैं ना, जिसमें 2 डिजिट्स होती है, जैसे 10 11 12 13 14 80 99 98, ये सभी 2 डिजिट नंबर होते हैं। सो आपको पहले 2 डिजिट नंबर के बारे में कुछ जानने की जरूरत है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में काफी काम आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर 63 है, ये नंबर 63 है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ वो हमें जानना जरूरी है। मैं इसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 6 प्लस 3, है ना, यानी 10 6 60 प्लस 3 तो 63 हो जाएगा। इसी तरह मान लो 89 है, 89 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू 9 प्लस 3। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये टेंस प्लेस है हमारी, ये टेंस प्लेस है और ये वंस प्लेस है। तो हम टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस यूनिट प्लेस को, सॉरी यहाँ पर 9 आएगा, और यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उन्हें ऐड कर देते हैं। तो हमारा वही नंबर आ जाता है जो कि 2 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट के लिए अलग है, पर 3 डिजिट वाला जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 2 डिजिट नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हमने 45, तो 45 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू 4 प्लस 5। 5 इंटू 1 5 ही होता है, तो मैं उसे इंटू 1 नहीं लिख रहा हूँ वहां पर। तो ये चीज आपको समझनी है बस। तो इसके बेसिस पे अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं मान लेता हूँ लेट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। आप एक चीज ध्यान रखना, ये एक्स वाई है, एक्स इंटू वाई नहीं है। तो एक्स वाई क्या है,
ये हमारी टेंस प्लेस है और ये हमारी वंस प्लेस है। ठीक है, तो जैसे 63 है, तो मान लो 63 है, तो ये नंबर है अपने आप में पूरा, ये x इंटू वाई नहीं है। बस ये चीज आपको समझनी है। अगर आप ये समझिए तो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ हमें रिलेशन को समझना है। तो बोल रहे द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर। अब डिजिट्स क्या होती है, जैसे 63 है, 63 तो 6 प्लस 3 कितना होगा, 9, है ना। इसी तरह इन्होंने बोला कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, तो डिजिट यहाँ पे हमारी x और y है, तो x प्लस वाई जो है हमारा 9 है, इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन 1। तो उन्होंने बोला जो टू डिजिट नंबर है उनके डिजिट्स का जो सम है वो 9 है, और 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब इस नंबर की बात हो रही है। सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इसका मतलब 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit। तो ये कह रहे 9 times the number is equals to twice, किसका ट्वाइस, अगर हम इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दें। डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब जैसे 63 है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 36। तो वो बोल रहे हैं कि जो ओरिजिनल नंबर है इसका जो 9 टाइम्स है वो इक्वल है 2 इंटू वाई एक्स। अगर डिजिट्स को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। एक इक्वेशन हमारी ऑलरेडी आ गई है, एक इक्वेशन हम यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना आप। ये 9 है, तो ये टू डिजिट नंबर है हमारा, इसे लिख सकते हैं हम 10 इंटू एक्स प्लस वाई। सेम वही प्रोसीजर कर रहा हूँ मैं जो यहाँ पर किया था हमने, है ना। आपको फिर एक बार समझा देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे एक्स वाई हमारा टू डिजिट नंबर है, तो ये टेंस प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है, तो इसे लिख सकते हैं हम 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो टू डिजिट नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2। अब डिजिट्स रिवर्स हो रही है, तो ये टेंस प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 9 इंटू 10x आ जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। दोनों का इस साइड लाओ, तो 90x माइनस 2x तो हो जाएगा 88x, 9y माइनस 20y तो माइनस का 11y इक्वल्स टू 0। तो देखो इन दोनों में से 11 कॉमन ले लेते हैं हम, अंदर बचेगा 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये 0 में चला जाएगा 11, 0 अपॉन 11 0 होता है, तो आ गई 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई है। इक्वेशन 1 हमारे पास ऑलरेडी थी, इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे y की वेरिएबल ऑलरेडी सेम है, और एक माइनस में भी है और एक प्लस में भी है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये आ गया हमारा 9x इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू आ गया 1। तो x हमारा 1 आ गया है, किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सो y इज इक्वल्स टू 8। तो हमारा जो एक्चुअल नंबर होगा, हमने क्या माना था, एक्स वाई, तो हमारा एक्चुअल जो नंबर होगा वो होगा हमारा 1, x1 है, y8 है, तो वो होगा हमारा 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप इसे प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकल लाइफ से आप इसे कनेक्ट करें तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसे आप मैथ्स के वे में मत लें, आप इसे समझे कि आप प्रैक्टिकली कहीं पर नोट्स लेने गए हैं और आपने वहां पर रहा कि आपको सिर्फ 50 एंड 100 रुपीज के नोट्स चाहिए। सो और हमें ये भी बता दिया क्वेश्चन ने कि उनके पास जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स है वो 25 नोट्स है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करना है बस। तो हम मान लेते हैं लेट
50 रुपीज जो नोट है इसमें वो एच है, और लेट 100 रुपीज जो नोट है इसमें वो हमारे वाई है। तो 50 रुपीज के नोट जो हमारे एच है और 100 रुपीज के नोट हमारे वाई है, और टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने दिए इन्होंने यहाँ पर 25। इसका मतलब हो गया कि एच प्लस वाई इक्वल्स टू 25। सीधा सीधा हमारी एक इक्वेशन आ गई है। तो एक पहली इक्वेशन तो हमारी डायरेक्ट आ गई क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स है टोटल 25। अब मुझे बताओ, सपोज करो आप कहीं गए, आपको किसी ने 50 के नोट दिए और 100 के नोट दिए, किसी ने 350 के नोट दिए और 500 के, तो आपके पास टोटल कितना पैसा होगा? बहुत सिंपल है, कितने नोट दिए 50 के? 3, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 के कितने नोट दिए? 5, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐड कर देंगे 150 और ये आएगा 500, दोनों को ऐड करके कितना आ गया 650। इसका मतलब आपके पास 650 रुपये है। सिमिलरली यहाँ पर हमें एक्स नोट्स कितने के दिए? 50 रुपीज के, तो ये हो जाएगा 50x। 100 रुपीज से नोट कितने वाई? तो ये हो जाएगा 100y। और ये टोटल कितना दिया है हमें? ये टोटल है 2000 रुपीज, तो ये 2000 इज इक्वल टू 2000 रुपीज। यहाँ से हम 50 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000। 50 को डिवाइड में ले जाओ, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50। 50 से 0 कर 540 टाइम्स, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ये हमारी आ गई इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं विद द एलिमिनेशन मेथड। सो पहली इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। दूसरी इक्वेशन हमारी x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। अब हम देखते हैं किसे एलिमिनेट करें। x को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स ऑलरेडी सेम है, वेरिएबल्स से कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस माइनस माइनस। अब मैंने सब्ट्रैक्ट इसलिए किया है क्योंकि अपोजिट साइन होंगे तभी ये कैंसिल आउट होंगे, तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबके साइन क्या करने पड़ेंगे? चेंज। ये कट जाएगा, ये आ गया हमारा माइनस वाई इक्वल्स टू -15, तो y आ गया हमारा 15। x निकाल लेते हैं, x प्लस वाई 25 है, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ इसका मतलब हुआ जो 100 रुपीज से नोट है हमारे पास, जो 100 रुपीज से नोट है, 100 रुपीज से जो नोट्स है हमारे पास वो तो है 10, और जो 50 रुपीज से नोट है हमारे पास वो है हमारे पास 15। आप कैलकुलेट भी कर लो, 100 के 10 नोट है तो ये हो जाए 1000। कितना हो जाए टोटल? 1000। 50 के 50 नोट्स है तो ये हो जाए 7। कितना हो जाएगा ये? 15 5 जा कितना होगा? 15। आई थिंक क्वेश्चन में एक्स नोट्स हमारे जो है वो है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर। एक्स नोट्स मैंने 50 के माने थे यहाँ पर। सो 50 ये 10 नोट्स है हमारे पास और ये 15 है, ठीक है, क्योंकि मैंने x माना था 50 रुपीज के नोट को, तो x 10 आया हमारा। तो 15 रुपीज 50 रुपीज के नोट जो है हमारे पास 10 है, 100 के 15 है, तो 100 इंटू 15 हो जाएगा 1500, और 50 इंटू 10 हो जाएगा 500। टोटल देखेंगे तो हमारा 2000 हो रहा है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आप अपने आंसर को लास्ट में वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लैंडिंग लाइब्रेरी के ऊपर। इसी तरीके का क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में भी था जिसमें टैक्सी का क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से हो जाएगा। इसमें लिखा अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो ये कह रहे हैं कि मान लो आप एक लाइब्रेरी में जाते हो, तो लाइब्रेरी में जो है आपका जब आप बुक लेते हो वहां से तो आपको कुछ पैसा देना होता है वहां पर। तो जो शुरू के 3 दिन है उसके लिए तो फिक्स कॉस्ट है,
मतलब वो हर किसी तो 3 दिन का फिक्स है, जैसे 10 या 20 30 जो भी होगा वो 3 डेज के लिए क्या है, वो कॉस्ट फिक्स्ड है। उसके बाद एडिशनल चार्ज लगता है हर दिन एक एडिशनल चार्ज लगता है। तो अब हम मानते हैं इसमें क्वेश्चन में कि लेट करते हैं, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स एंड चार्ज पर डे हम मान लेते हैं वाई। मतलब एक्स तो फिक्स हो गया 3 दिन का, और वाई चार्ज उसके बाद जो हर दिन चार्ज लगेगा वो वाई रुपीज लगेगा। ठीक है। सो our lending liability has fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 for a book kept for 7 days. अब इस सरिता एक लड़की थी जिसने बुक को 7 डेज के लिए लिया, तो उसका बिल जो बना वो 27 बना। तो कैसे बना होगा देखो, एक्स ये फिक्स कॉस्ट तो उसने दिया ही होगा 3 दिन का, तो 3 दिन तो हटा दो 7 में से, बचे कितने दिन, 4 दिन। उस 4 दिन का उसने हर दिन वाई रुपीज दिया है, तो यानी उस 4 दिन का उसने टोटल पे किया है 4y इक्वल्स टू कितना हो जाए 27। इसे बोल देंगे हम इक्वेशन 1। सिमिलरली एक सूजी नाम की लड़की है जिसने 21 रुपए पे किया है 5 डेज का, उसने 5 डेज का 21 रुपीज पे किया है, तो शुरू के 3 दिन का उसने भी एक्स पे किया होगा। प्लस अब 5 में से 3 दिन हटा दो आप, तो बचे 2 दिन। 2 दिन का उसने हर दिन वाई रुपीज पे किया है, तो 2 दिन का उसने पे किया 2y इक्वल्स टू 21। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। तो पहली इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, दूसरी x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। देखो इनके वेरिएबल ऑलरेडी सेम है, वेरिएबल की कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कट जाएगा, तो हो गया 2y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू आ गया हमारा 3। यानी जो चार्ज पर डे है ना वो 3 रुपीज है। अब फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिक्स कॉस्ट निकालते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 21 माइनस 6, 2 3 जा 6 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू आ गया 15। तो जो लाइब्रेरी का फिक्स कॉस्ट है वो तो 15 रुपीज है, और जो कॉस्ट पर डे है वो 3 रुपीज है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है, काफी आसान क्वेश्चन था। आपने देखा कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल दी है एनसीईआरटी में। मैं आपको अभी इसके बहुत वेराइटी वाले क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि सबसे लास्ट में कराऊंगा मैं। अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो बच्चों यहीं पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।